करेंगे इस बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत। और बड़ी खबर है बिहार से, जहां सड़क पर महागठबंधन कार्यकर्ता उतर आए हैं। पटना, अररिया, हाजीपुर में चक्का जाम कर दिया। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। विरोध में राहुल गांधी भी शामिल होंगे तो सड़क पर हैं इस वक्त बिहार के लोग, और खास तौर पर पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं पर सुन लेते हैं पहले। चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे। पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं पटना में। राहुल जी पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। अब उठा के हम सर, हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई लड़ेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सड़क पर गठबंधन के नेता कार्यकर्ता, राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा बिहार बंद है। पप्पू यादव कह रहे हैं। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त हैं। सर्वेश, बिहार में क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? क्योंकि चक्का जाम की बात की जा रही है, क्या असर है? देखिए पूजा, असर बहुत व्यापक देखने को मिल रहा है। तमाम जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई जगहों पर, रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनें खड़ी हैं। चाहे वो वंदे भारत की बात कर लें, नमो भारत एक्सप्रेस की बात कर लें, सप्त क्रांति की बात कर लें, पैसेंजर ट्रेनों की बात कर लें, जहानाबाद, बांका, दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, तमाम ऐसे शहरों से खबरें आ रही हैं जहां पर बंद समर्थकों ने चक्का जाम कर रखा है। महात्मा गांधी सेतु से भी तस्वीरें आई हैं। महात्मा गांधी सेतु पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव खुद अभी सचिवालय हाल्ट पे आप मौजूद हैं और वहां पे उन्होंने ट्रेन रोका है। निश्चित तौर पर देखिए बंद का व्यापक असर है। सबसे पहले बड़ी बात है कि पहले तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बंद की मांग की थी। 26,000 न्यूनतम मजदूरी हो, इसकी मांग थी उनकी। इसके अलावा जो श्रमिक संहिता कानून है उसमें संशोधन की मांग उन्होंने की थी, और तमाम इन मांगों के तहत उन लोगों ने बंद का आह्वान किया था। लेकिन बाद में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन के दल हैं वो कूद पड़े और उन्होंने इसमें वोटर पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम बिहार में चलाया जा रहा है उसके विरोध में और बढ़ते अपराध को भी इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद इस बंद समर्थन में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ दल नहीं हैं, उनसे इतर जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पप्पू यादव की पार्टी हो, प्रशांत किशोर की बात कर लें, वाम दलों की बात कर लें, तमाम दलों ने इस बंद को समर्थन दे दिया, जिसका असर देखने को मिल रहा है। पूजा, असर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ आज नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज महागठबंधन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए मौका है महागठबंधन को अपनी ताकत और शक्ति का एहसास दिलाने की सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वोटर पुनरीक्षण को लेकर ये लोग बवाल मचा रहे थे, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनको समर्थन मिला है बंद को। राहुल गांधी 9:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सीधे गोपाल खेमका के घर जाएंगे, वहां से गोपाल खेमका के परिजनों से मिलने के बाद, वहां सांत्वना और ढांढस बढ़ाने के बाद फिर वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आएंगे और वहां पे प्रदर्शन वहां से शुरू होगा। और ये जो सप्त मूर्ति है, जो कि मैंगल्स रोड के कॉर्नर पे जो सप्त मूर्ति है, जहां पे विधानसभा है, वहां पर ये लोग जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे। और वहीं चुनाव आयोग का दफ्तर भी है, तो वहां पे घेराव का कार्यक्रम है, वहां पे ये लोग प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे अपना। और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है, राहुल गांधी आज पहली बार इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे समर्थन में, बंद के समर्थन में। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन ने एहतियाती तौर पर काफी इंतजाम किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बंद कितना सफल हो पाता है और कितने घंटे तक ये बंद सफल रह पाता है। सबसे ज्यादा कहां पर सर्वेश असर देखने को मिल रहा है? 2 घंटे के बाद अगर वो यहाँ से देखिए
बिहार के हर जिले में असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि महागठबंधन और उसके साथ वाम दलों की ताकत, कांग्रेस की ताकत, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, पप्पू यादव के अपने समर्थक, ये तमाम लोग इस बंद में शामिल हैं। और उसके अलावा ट्रेड यूनियन जो मजदूर संगठन है, उन्होंने भी इसमें कहीं ना कहीं इस बंद में एक तरह से कहें तो हवन में अग्नि देने का काम उन लोगों ने भी किया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बंद का व्यापक असर बिहार के तमाम 38 जिलों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार हर जिले से आ रही हैं और जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग सड़कों पर उतरे हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों को रोका जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, आवाजाही बंद हो गई है, स्कूल कॉलेज में छुट्टियां कर दी गई हैं। आज प्रशासन ने एहतियाती तौर पर लोगों से अपील की है कि जब बेहद जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम 2 ही घंटे का है, 11:30-12 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे, तो देखने वाली बात होगी कि उसके बाद बंद का क्या असर रहता है। पूजा, अच्छा, क्योंकि एक तरफ ये पूरा चक्का जाम तेजस्वी के नेतृत्व में है, लेकिन पप्पू यादव राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी एकजुटता का संदेश और दूसरी तरफ मेरा नेता कौन वाला भी हम एक देख रहे हैं, लाइन नजर आ रही है। देखिए, पप्पू यादव की लाइन लेंथ हमेशा वो मौके पर चेंज होती रहती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी बदलती रहती है, लॉयल्टी उनकी शिफ्ट होती रहती है। पप्पू यादव कभी कहते हैं कि उनकी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी है, कभी वो कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि जब चुनाव में उनके खिलाफ महागठबंधन ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था तो उस वक्त भी वो काफ़ी नाराज हुए थे और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े थे और वहाँ से जीत हासिल की थी पूर्णिया से। तो निश्चित तौर पर, लेकिन उनकी पत्नी कांग्रेस में आज भी हैं, रंजीत रंजन। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव के बीच में भीतर सॉफ्ट कॉर्नर है और यादव का नेता बनने की कोशिश पप्पू यादव की है, इसलिए तेजस्वी के नेतृत्व को हमेशा वो नकारते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपना नेता मानने के पीछे पप्पू यादव की उसी सोच की परिणति है, जिसके तहत वो यादव का खुद को नेता बताते हैं और यादव का नेता एस्टेब्लिश करने में खुद को लगे हुए हैं। कोई भी हालात खराब ना कर पाए, कहीं अराजक तत्व ना घुस पाए, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या तैयारी नजर आ रही है सरकार की, प्रशासन की? देखिए पूजा, कल ही डीजीपी से इस बाबत हम लोगों ने, जब वो गोपाल खेमका मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तमाम 38 जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि खास एहतियात बरते जाएं, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो, तमाम चौक चौराहों पर कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएँ। कोई भी उपद्रवी अगर किसी भी तरीके से कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो। तो तमाम एहतियाती कदम पुलिस ने उठाए हैं और तमाम जिलों के जिलाधिकारी हों, एसपी हों, सबको ये आदेश दिया गया। कल ही पुलिस मुख्यालय से एक आदेश जारी किया गया था जिसके मुताबिक हर जगह चौकसी बरती जा रही है। लेकिन बंद समर्थकों में इतना ज़्यादा उत्साह है क्योंकि उनके नेता खुद सड़कों पर उतरने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर असर फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कब तक ये असर देखने को मिलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। एक सवाल और जो जल्दी से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अब एक तरफ ये पार्टी का प्रदर्शन है, पार्टी की ओर से चक्का जाम है, गठबंधन का चक्का जाम है, क्या जन भावना भी इसके साथ जुड़ रही है? जनता जुड़ पाई है इसके साथ, या फिर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नजर आ रहा है? देखिए फिलहाल ये राजनीतिक कार्यक्रम नजर आ रहा है और अगर हम बात करें, थोड़ा कैमरा अपना पैन करें तो ये हम कॉलोनी में है। ये कॉलोनी का एक प्रमुख सड़क है, पटना का बुधा कॉलोनी इलाका है। देखिए दुकानें खुली हुई हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुकानें बंद हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग दुकानों पर आ रहे हैं, अपना रोज का जो कामकाज है। हालांकि आमतौर पर पटना शहर में 10 बजे के बाद ही दुकानें तमाम खुलती हैं, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं, जो एसेंशियल चीज़ों की दुकानें हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो या फॉर्चून की दुकान हो, तमाम दुकानें यहाँ खुली हुई हैं। और हालांकि एहतियात के तौर पे स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की गई है और बच्चों को किस तरह की कोई दिक्कत ना हो, बंद समर्थक अगर रोड जाम करते हैं तो बच्चों को आने जाने में किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद किए गए। लेकिन एहतियाती तौर पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हालांकि लोगों ने इसमें समर्थन देने की जहाँ तक बात है तो आम आदमी का समर्थन नहीं है। जो भी दिख रहे हैं रोडों पर, सड़क पर, वो कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा लेके वही दिख रहे हैं। आम आदमी इससे फिलहाल अभी दूरी बनाए हुए है क्योंकि आम आदमी इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता है। और निश्चित तौर पे देखिए, जब भी इस तरह का कोई बंद होता है उसका व्यापक असर होता है और जब तमाम राजनीतिक दलों के जब सीपीआई, एमएल, माले और वाम दलों के लोग होते हैं, आरजेडी के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उपद्रव की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए एहतियात के तौर पर लोग अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानों को बंद रखते हैं ताकि उनको कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो इसलिए ये एक तरह से कहा जाए तो बंद का समर्थन नहीं है, एक बंद का भय जरूर है लोगों में।
बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार में आज चक्का जाम है और उसका असर भी नजर आ रहा है, लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां भी नजर है। अगर बात की जाए अलग अलग इलाकों की, तो जहां पर चक्का जाम है वहां पर लोगों को पैदल ही गुजरना पड़ रहा है, ट्रेन बंद वहां पर है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही, लोगों का जो गंतव्य पर जाने का प्लान था वो डिले हो चुका है।